नमस्कार दोस्तों। जीवन में ध्यान का, मौन का, शांति का कितना गहरा संबंध है, कितना गहरा अर्थ है, इसको जानने के लिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जिसका नाम था कुच्चू। वह आँखों पे चश्मा लगाता था, जैसे हम सभी लगाते हैं। और ये एक कहानी है, लेकिन ये घटना हम सबके साथ अक्सर हो जाती है, होती ही रहती है। उस कुच्चू ने चश्मा तो अपनी आँखों पे लगाया और फिर ये भूल गया कि मैंने आँखों में चश्मा लगा रखा है। वो इधर देखता है, उधर देखता है, इधर ढूंढता है, उधर ढूंढता है, कभी इस जगह, कभी उस जगह, और बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा तनावग्रस्त हो जाता है कि न जाने अभी तो चश्मा मेरे पास था, पता नहीं कहाँ रख दिया, और मुझे ज़रूरत है, मुझे बाहर जाना है, चश्मा नहीं मिल रहा है। वो बहुत परेशान हो गया। घर के किसी सदस्य ने उसे देखा कि बहुत परेशान है, तो पूछा कि क्या बात है, आप बहुत परेशान हैं? तो उसने कहा, हाँ, परेशान इसलिए हूँ कि अभी मेरे पास चश्मा था और अभी न जाने कहाँ रख दिया है। वो पता नहीं किस जगह है, मैं उसे बहुत ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। तो वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा कि अरे, आप आँखों पे चश्मा लगाए हुए हैं और ढूंढ रहे हैं। तो वो हंसा, बोला, अरे ये कैसे हुआ? आँखों पे तो मैंने लगा रखा है और मुझे ध्यान ही नहीं गया कि मैंने चश्मा लगा रखा है। ऐसा हम सभी के साथ होता है। वो इसलिए होता है कि जब हम किसी चीज़ के प्रति बहुत बेचैन हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो हमें रास्ता नहीं सूझता। हमारा दिमाग बड़ा असमंजस में हो जाता है। कभी कभी वो कोई निष्कर्ष नहीं ले पाता, वो भटक जाता है रास्ते से, और हम तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आपके जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं आएंगी, ऐसे क्षण आएंगे जिस वक्त आप बहुत तनाव में हो जाएंगे, आपके बहुत चिंता हो जाएगी। तो उस वक्त आप कुछ देर शांत बैठ जाएं, या शांत मौन होकर घर में बैठें, या कहीं बाहर पार्क में या किसी उद्यान में या कहीं चले जाएं। जब आप स्थान बदलेंगे तो स्थान बदलने से समय भी बदल जाता है, क्योंकि विज्ञान ऐसा मानता है और उसने साबित कर रखा है, जैसे आइंस्टीन ने कहा है कि समय और ये स्थान आपस में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। ये आइंस्टीन का कहना था और ये विज्ञान ने प्रूफ कर रखा है। तो ये हमारे जीवन में भी होता है। अगर हम इस जगह बड़े तनाव में हैं, तो अगर हम जगह बदल देते हैं तो समय भी बदल जाता है, वो स्थितियाँ भी बदल जाती हैं। आप किसी दूसरी जगह चले जाएंगे तो वो बात दूसरी हो जाएगी। जैसे मान लो आप घर में बहुत चिंता में हैं कि पता नहीं लड़ाई हो गई आपकी अपनी मिसेस से। अब आप घर पे रहेंगे, वो नहीं बोल रही हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, आप बड़ी चिंता में हैं, बड़े अवसाद में हैं, बड़े बेचैन हैं। आप अपने मित्र के यहाँ चले जाते हैं तुरंत। तो स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, समय बदल गया। अब आप उस चिंता से मुक्त हो गए, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन हो गए। लेकिन जब आप लौट के आएंगे तो वही बात नहीं रहेगी जो घर पे थी। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप शांत, मौन ऐसी जगह बैठ जाएं और जो तनाव जो भी आपके मन में बेचैनी या जो भी चल रहा हो उसे देखें, उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करें, सिर्फ देखें कि मेरे मन में चल क्या रहा है। जब आप उस चीज़ को देखेंगे तो देखने से चीज़ बदल जाती है। और ये सब ऐसी ही बात नहीं है, विज्ञान ने प्रूफ कर रखा है। विज्ञान भी कहता है कि देखने से चीज़ें बदल जाती हैं। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है विज्ञान ने कि पार्टिकल्स कभी वेव फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, कभी पार्टिकल्स फॉर्म में। अगर हम उन्हें ना देखें तो वेव फॉर्म में पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, और अगर हम देख रहे हैं तो वो अपनी वेव से फिर पार्टिकल्स में आ जाते हैं। तो ये तो अब विज्ञान ने भी साबित कर दिया है, और हम तो अनादिकाल जब से उपनिषद वेद लिखे गए हैं तब से कहा गया है, और ध्यान उसी का एक रूप है। ध्यान में आप सिर्फ चीज़ों को देखते हैं,
कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। जब आप उसे देखते हैं तो वो चीज़ तिरोहित हो जाती है, बदल जाती है, समाप्त हो जाती है और फिर आप एक नई तरह की अवस्था में चले जाते हैं। ये ध्यान की बहुत बड़ी खूबी है। हम लोग इस भागम भाग ज़िंदगी में ध्यान कर नहीं पाते और दूसरी बात, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है। अब आप जैसे किसी बहुत सुंदर पक्षी की कोई आवाज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आप सुनने के लिए कोई आप ये नहीं आयोजन करते हैं कि अब मैं सुनने जा रहा हूँ, वो पक्षी इतना अच्छा बोल रहा है। आप एकटक होकर खड़े हो जाते हैं और सुनने लग जाते हैं। बस यही ध्यान है। कोई बड़ा अच्छा फूल कि आपकी क्यारी में खिला हो तो आप ये नहीं कहते कि अरे ये कितना अच्छा फूल है, लोगों मैं तैयारी करता हूँ उसको देखने की, आसपास और सब साफ़ कर दो, मैं आँखों पे चश्मा साफ़ कर लेता हूँ या आँखों में आई ड्रॉप डाल लेता हूँ या कोई पावर वाला लेंस लगा देता हूँ और मैं इस फूल को गौर से देखता हूँ। नहीं, जैसे ही आप उस फूल को देखते हैं आप देखते रह जाते हैं और जिस क्षण आप देखते रह जाते हैं वही ध्यान होता है, वही मेडिटेशन होता है। आप ठिठक जाते हैं। ये घटता है, ये जीवन में हम सबके घटता है, वो ध्यान ही होता है। ध्यान के बड़ी अवस्थाएं कई प्रकार होते हैं। बस ध्यान आपके जीवन में जब ही घटित होगा जब आप उस क्षण को पकड़ लेंगे, उस क्षण को जान लेंगे, उस क्षण को पहचान लेंगे जिस क्षण आप ठहरे थे। जिस क्षण आप ठहरे थे आपके अंदर विचार रुके थे और आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, उस चीज़ को, उस क्षण को जब आपकी पकड़ में आ जाएगा तब आप ध्यान को समझ पाएंगे और तब आप ध्यान की महत्ता को जान पाएंगे। इसलिए जब कभी आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आए तो आप ठहरें, उस क्षण को पकड़ें और ज़रा गौर करें कि हुआ क्या। इस तरह जब आप जागरूक होंगे, बोधपूर्वक होंगे, तो आप फिर छोटी छोटी घटनाओं में भी वो क्षण निकाल लेंगे और वो फिर बढ़ता जाएगा और वो फिर ध्यान का रूप ले लेता है। फिर आपको हर चीज़ में आनंद आने लगता है, हर चीज़ में। आज इतना ही, फिर कल।